हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको कनाडा बैंक के एफडी के बारे में यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप कनाडा बैंक में एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितने इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, एफडी का क्राइटेरिया और रूल्स क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तहत ये भी बताएंगे कि अगर आप कनाडा बैंक में 1 लाख का एफडी करते हैं तब 1 लाख के एफडी के ऊपर कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी बैंक में एफडी करते हैं तब पहले उस एफडी का क्राइटेरिया और रूल्स आपके लिए जानना बेहद जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं कनाडा बैंक के एफडी क्राइटेरिया और रूल्स के बारे में। अगर एज लिमिट की बात करें तब यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया है, यानी कोई जनरल सिटीजन या फिर कोई सीनियर सिटीजन, यहाँ तक कि कोई माइनर भी अगर चाहे तो तब अपने पेरेंट्स के भी हक में इस एफडी को कर सकते हैं। अगर एफडी ड्यूरेशन की बात करें यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं, तब मिनिमम 7 दिन से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम एफडी की बात करें तब मिनिमम सिर्फ 1,000 रुपया से आप एफडी कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम एफडी की बात करें तब मैक्सिमम कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर पाओगे। अगर इंटरेस्ट पे आउट की बात करें यानी एफडी के ऊपर आपका जितना इंटरेस्ट बनेगा, अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में, क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीना अंतर, हाफ ईयरली बेसिस पे यानी 6 महीना अंतर, साल में 2 बार, ईयरली बेसिस पे यानी साल में 1 बार, या फिर अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट एफडी मैच्योर होने के बाद भी ले सकते हैं। अगर प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें तब वो भी फैसिलिटी दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की जरूरत होता है तब अगर आप चाहे तो आपका एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन इस सिचुएशन में मैक्सिमम 1% तक बैंक से चार्जेस लगेगा। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तब वो भी फैसिलिटी दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर लोन अगेंस्ट एफडी की बात करें तब वो भी फैसिलिटी दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के अमाउंट के ऊपर अप टू 90% तक आप लोन के तौर पे ले पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके एफडी का अमाउंट है 1 लाख रुपीज, तब अगर आप चाहे तो आपके एफडी के अमाउंट के ऊपर 90,000 तक यानी 90% तक आप लोन के तौर पे ले पाएंगे। अगर टैक्स चार्जेस की बात करें तब आपके एफडी के ऊपर टैक्स तभी लगेगा अगर किसी साल में आपका टोटल इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा होता है, और सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स तभी लगेगा अगर किसी साल में आपका टोटल इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा होता है। यानी जनरल सिटीजन के लिए आपके एफडी के ऊपर किसी साल का टोटल इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा होने पर और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से ज्यादा होने पर टीडीएस लागू होगा। अगर ऑटो रिन्यूअल फैसिलिटी की बात करें तब वो भी फैसिलिटी दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी को आप ऑटो रिन्यू भी कर सकते हैं। तो गाइस, ये सब था इस बैंक का बेसिक एफडी क्राइटेरिया और रूल्स जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप कनाडा बैंक में एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिया गया है वो 2 करोड़ से कम अमाउंट के एफडी के ऊपर लागू होगा। यानी अगर आपका एफडी का अमाउंट 2 करोड़ से कम होता है, वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है, उस अमाउंट के ऊपर इसी तरह से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 180 दिन से ज्यादा टाइम के लिए एफडी करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो इंटरेस्ट रेट है यानी 7 दिन से 45 दिन के अंदर एफडी करने पर जनरल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 2.90%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा, और अगर आप 180 दिन से 1 साल के कम के टाइम के लिए एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.40% और सीनियर सिटीजन के लिए 0.50% ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। यानी सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.90%। और अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं यानी 1 साल से 3 साल के कम के टाइम के लिए किसी भी टाइम पे एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.10% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.60%। और यहाँ पे एक स्पेशल एफडी प्लान भी दिया गया है, जैसे कि अगर आप 1111 दिन के लिए एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.35% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.85%, जो कि इस बैंक का मैक्सिमम एफडी इंटरेस्ट रेट है। तो चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप कनाडा बैंक में 1 लाख के एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 1 लाख के एफडी 1 साल के लिए करते हैं, या फिर 1 लाख के एफडी 5 साल के लिए करते हैं, या फिर 1 लाख के एफडी मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं,
तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन के लिए या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो गाइज अगर आप जनरल सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.10% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,05,200 रुपया का। गाइज अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.60% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,05,719 रुपया का। गाइज अगर आप जनरल सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.25% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,29,800 रुपया का। गाइज अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.75% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,33,036 रुपया का। और गाइज अगर आप जनरल सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.25% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,64,470 रुपया का। और गाइज अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.75% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,76,987 रुपया का। तो गाइज अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्योंकि कनाडा बैंक एक गवर्नमेंट बैंक है तो गवर्नमेंट बैंक के हिसाब से इस बैंक का जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो आज के टाइम पे काफी स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है। तो अगर आप आपके एफडी के ऊपर इतने इंटरेस्ट रेट पाने पर संतुष्ट होंगे तब कनाडा बैंक आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।